हम अभी देखते हैं कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, तो ही तो निवारण करेंगे। डायबिटीज़ के कारण क्या हो सकते हैं? डायबिटीज़ के मुख्य 2 कारण हैं। एक तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है, एक हमारे परिवार के 10 सदस्यों को, अगर हमारे माता-पिता को डायबिटीज़ है तो हमको हो जाती है। तो ये एक फैमिली डिजीज़ है। हमारे पूर्वजों को ये बीमारी है तो उनके खून से, उनके जीन से, जिनके ज़रिए से ये बीमारी हमें आ जाती है। दूसरा, हमारी गलतियों से ये बीमारी होती है। हमारे खान-पान, जीवन शैली, हमारे परिवेश, इसका भी हमारे ऊपर बहुत बुरा असर होता है। ये 2 कारण क्या-क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमारे माता-पिता को अगर डायबिटीज़ है तो हमें होने का संभावना है। पिताजी को है तो होने का संभावना है, माताजी को होने का संभावना है, लेकिन माता-पिता दोनों को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों को होने का संभावना बहुत-बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है माता-पिताजी को नहीं है, लेकिन दादा-दादी को है, नाना-नानी को है, तो भी ये बीमारी हमें होने की संभावना है, क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है। इसलिए हम जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों में आपस में शादी मत कराओ। कई कम्युनिटी होते हैं, भाई बहन अपने बच्चों को आपस में शादी करा देते हैं। उस कम्युनिटी में देखा गया 99% लोगों को डायबिटीज़ है। इसलिए अपने रिश्तेदारों में कभी भी शादी मत कराओ, दूर दूर कहीं हो, किसी का हो तो अलग बात है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक मुख्य कारण है मोटापा। जो व्यक्ति मोटे होते हैं उनको डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। दूसरा, जो बहुत खाता है उनको डायबिटीज़ होने का संभावना ज़्यादा है। ज़्यादा खाने से भी डायबिटीज़ हो जाती है। ओवर ईटिंग, आज सवेरे हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कितना खाओ, लोग तो इतने खाते हैं और ही करके पूरा गैस निकलने तक खाते हैं। वो ठीक नहीं है, करने से दिखेगा इतना खाते हैं, लेकिन हमेशा पेट का 1/3 खाली रहना चाहिए। पूरा एकदम फुल भर के नहीं खाना है। कम कम खाओ, 3-4 बार खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी। ज़्यादा खाने से ही बीमारी होती है, कम खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। तीसरी बात है अर्बनाइजेशन। अगर हम शहरों में रहते हैं तो ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में प्रदूषण ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, कई बातें हैं। शहरी लाइफ तो इतना ख़राब है कि बात मत पूछो। गांव में फिर भी लोग, लेकिन आजकल जंक फूड, फास्ट फूड तो गांव-गांव में तक पहुंच गया है। सब पेस्टिसाइड्स, केमिकल सब गांव-गांव तक पहुंच गया है, इसलिए कहीं भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी टेंशन सबसे ज़्यादा शहरों में, इसलिए वहाँ के जीवन, लोगों की शैली देखो, इसके कारण डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर सब ज़्यादा है। स्टीरॉयड की गोली एलोपैथी में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में हम यूज करते हैं। जब कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती है, एक व्यक्ति मरने जा रहा है, तब ऐसे समय पर हम स्टीरॉयड की गोली देते हैं। लेकिन आजकल स्टीरॉयड की गोली को बहुत लोग हैं जो सब मिलावट करते हैं, कई प्रकार के चूर्ण बनाते हैं, उसमें स्टीरॉयड की गोली मिला देंगे, कहेंगे इसमें तुम्हारी दम्मा ठीक हो जाएगी, इसमें तुम्हारी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी, गारंटेड। और ठीक हो भी जाती है थोड़े समय, लेकिन देखा जाता है थोड़े समय के बाद उनको फिर सौगात में डायबिटीज़ मिल जाता है। फिर उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। मरीजों को जो लंबे समय स्टीरॉयड खाने से एकदम हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, फिर जरा सा गिर पड़े फ्रैक्चर हो जाता है। माताओं बहनों का तो दाढ़ी मूछ निकलना शुरू हो जाता है, मोटे होने लगते हैं। तो ये बहुत नुकसानकारक है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूर्ण खाना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन कोई अच्छे डॉक्टर से, ब्रांडेड कंपनी किसी दुकान से खरीदते हो तो भले खाओ। लेकिन फुटपाथ में कोई भी बैठा है, कहता है ये चूर्ण खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे खाओगे तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए खबरदार रहना है मेरे भाई और बहनों। जितना उम्र बढ़ता है, हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी होने का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि हम सीडेंटरी हो जाते हैं। टेंशन बहुत एक मूल कारण है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का, कैंसर का। तो इसलिए हमें तनाव मुक्त रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो जो हमारी बहनें सिखाते हैं, कोई कहाँ भी नहीं सिखाएगा, क्योंकि आजकल टेंशन से बचने के लिए लोग सिगरेट, शराब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक नशा है तब तक भूल गए, फिर नशा उतर गया, फिर ज्यों को त्यों। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको गोली दे देंगे, सो जाएंगे, जब तक सो गए भूल गए, जब नींद खुलेगी फिर वही हालत है। लेकिन हमारे कारण का निवारण बताने वाले हमारी बहनें बहुत सुंदर तनाव मुक्त रहने के जीवन शैली सिखाते हैं। मैं भी बताऊंगा, कल देखना कि वास्तव में हम तनाव मुक्त कैसे रहें।
आज सभी में बताया आलसू हो गए हैं। विज्ञान के ज़माने में हम घर घर में सब प्रकार के साधन, मशीन आदि है, उपकरण है, जिसके कारण लोग आज आलसू हो गए। आज भी हम कर्मठ जीवन जिए। अरे हमारे देश में बहुत एक विडंबना है, मैं आपको बताऊंगा। विदेश में चले जाओ, कहीं भी किसी शहर में कहीं भी जाओ, वहाँ कोई नौकर चाकर नहीं मिलते हैं। वहाँ लोग अपने लेटरिन साफ करने से लेके, गाड़ी मोटर धोने से लेके, कपड़े धुले, सब कुछ खुद करते हैं। लेकिन हमारे देश में किसी के पास थोड़ा सा पैसा हो जाए, देख लेना, बन जाते हैं सेठ और सेठानी। फिर हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, घंटी बजती रहेगी, उधर टेलीफोन उठाना नहीं है। पानी भी कोई ला के देगा तो ही जाके आप पिएंगे। अरे अपना घर का काम करें, झाड़ू करें, बर्तन करें, पोछा करें, सफाई करें, कुछ करें, अपना कर रहे हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? तो फिट रहेंगे। लेकिन आजकल कोई करता नहीं है, जिसके कारण सारी बीमारियां। और बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से भी डायबिटीज़ होगी। इसलिए कभी कभी कोई त्यौहार हो गया, एक पीस खा लिया, थोड़ा खा लिया, अलग बात है। रोज़ रोज़ मिठाइयाँ खाते रहेंगे। हमारे देश में तो आए दिन, हर महीना कितने सारे पर्व परवानी है, त्यौहार है, शादी, व्रत, क्या क्या नहीं होता रहता है। लोग खाली मौका ढूंढते रहते हैं। जैसे पीने वालों को बहाना चाहिए, मिठाई खाने वालों को त्यौहार चाहिए। फिर देखो कंपटीशन करके खाएंगे, फिर तो बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी। कभी कभी थोड़ा सा खाएं, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल कई प्रकार के केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, आज भी सब्जी मंडी में सब्जी आ रही है, लेकिन उसमें भी दवाई छिड़क करके लोग भेज रहे हैं। आप सोचो क्या होगा। जिस दवाई से कीड़े मर जाते हैं, वो दवाई अगर जरा जरा भी हमारे पेट के अंदर आएगा तो क्या होगा, आप सोच लीजिएगा। इसलिए ये सब नहीं लेना चाहिए। लेकिन बचे कैसे? मैं तो कहूँगा शहरों में लोगों के पास 1 इंच जगह नहीं है, लेकिन छोटे छोटे शहरों में, गांव में आपके पास अगर ज़मीन है तो आप खेती करो, किचन गार्डन बनाओ। माताएं मेहनत करोगे तो आप किचन के लिए सारी सब्जियां, मिर्ची से लेके, बैंगन से लेके, टमाटर से लेके, सब कुछ आप मिलेगा, हेल्दी खाओगे। बाज़ार की चीज़ें ला के हम बीमारियां खरीद रहे हैं। लेकिन आज मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि 2 रुपया देने से 1 किलो मिल जाता है। काहे को इतना मेहनत करो? अगर हम वास्तव में अगर इस सब बातों से बचना चाहें तो मेहनत करके करना चाहिए। अगर जिसको खरीदना पड़ता है, मैं कहूँगा अच्छी तरह से वो सारी चीज़ों को गर्म पानी में धुलाई करो। ऊपर ऊपर के परत सारा निकाल के फेंको, उसके छिलका निकालो, धुलाई करके, कच्चा मत खाओ उसको। अच्छी तरह से थोड़ा सा सब्जी थोड़ा सा बॉयल करके खाने से ठीक रहेगा। कुछ भी पका के खाएंगे तो फिर इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आज और एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है कि आज देखो, मैं बता रहा था, पहले लोग फिर भी तनाव मुक्त थे, आज सब तनावग्रस्त हो गए, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक। पहले बहुत हेल्दी डाइट खाते थे, आजकल तो देखो कैसे क्या क्या खा रहे हैं। पहले देखो लोग बिजी थे, कर्मठ थे, बहुत मेहनत करते थे, कुछ भी एक्सरसाइज करते थे, डांस करते थे। आजकल हम बोलते हैं हम बिजी हैं, लेकिन कैसे बिजी हैं देख लो। सवेरे से शाम तक बिजी हैं, लेकिन शाम को हाय मुझे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हाय मुझे ये हो गया, नहीं होगा। और तो सार रूप में अगर देखें तो किसको डायबिटीज होता है? किसको होता है? जो मोटे होते हैं। और किसको होता है? जिनका खान पान ठीक नहीं है। तीसरा किसको होता है? जो आलसू है। और किसको होता है? जो बहुत टेंशन में रहता है। और किसको होता है? जिनके फैमिली में किसी को डायबिटीज है। और किसको होता है? जो बहुत ओवरवर्क्ड है। ये सब मुख्य कारण है जिसके कारण आज लोगों को घर घर में डायबिटीज हो रही है। अब देखेंगे इसके निशानियां क्या होती है। डायबिटीज में कुछ निशानियां होती है, जैसे बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बहुत बार बार टॉयलेट पेशाब करने के लिए दौड़ना, बहुत कमजोरी लगना, कितना भी खाते रहो एकदम जैसे जान नहीं ऐसा लगेगा, वजन एकदम 2-3 महीने में 5 किलो 7 किलो कम हो जाना। ये सब निशानियां वास्तव में टाइप 1 में होती है। टाइप 2 में 90% लोगों को ये सब निशानियां होती नहीं है। इसलिए मैं बताया ये खामोश बीमारी है। छोटे बच्चों को जब डायबिटीज शुरू होती है, आप देखना घर में आपका बच्चा अगर 2-3 महीने में एकदम दुबला पतला हो गया, हड्डी रह गई, बड़ों की तरह इतना इतना खाता जा रहा है, दिन में 8 लीटर 10 लीटर पानी पी रहा है, हर 10 मिनट में पेशाब करने के लिए दौड़ रहा है, समझ जाइए उसको डायबिटीज़ हो गया। तुरंत जाके उसका ब्लड शुगर चेक कराइए, पता चलेगा उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना? नहीं तो अब हम डायग्नोसिस कैसे करें, क्योंकि ये निशानियाँ बहुत लोगों को दिखाई देती नहीं है। इसलिए हम लेबोरेटरी में अपना खून चेक करवाते हैं तो पता चलता है। अगर आप सवेरे सवेरे खाली पेट अगर खून चेक कराते हो और आपका शुगर अगर 125 से ज़्यादा निकला खाली पेट, चाहे
बिस्किट नहीं लिए हो, तब भी अगर आप चेक करते हो 125 से ज़्यादा निकला तो समझा जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गया है। अगर आप नाश्ते के बाद नहीं, लोग अक्सर करके नाश्ते के बाद कराते हैं चेक, लेकिन नाश्ता तो हर एक का अलग अलग होता है, तो सामान कैसे रिपोर्ट आएगा। इसलिए हम सारे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन किए हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज हम पिलाते हैं, एक गिलास पानी में घोल के पिला देते हैं 75 ग्राम ग्लूकोज, और 2 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं देते हैं। 75 ग्राम ग्लूकोज पानी पी के 2 घंटे के बाद जब हम चेक कराते हैं शुगर, अगर 200 से ऊपर आया तो हम कहेंगे डायबिटीज़ हो गया। किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है तो उसको ग्लूकोज पिला के करना है। आपको जिनको डायबिटीज़ हो गया ग्लूकोज मत पीना, आप ग्लूकोज पी लेंगे तो सीधा एकदम 600 शुगर हो जाएगा। तो जिनको नहीं है वो जानना चाहता है मुझे शुगर है कि नहीं, तो एक तो खाली पेट करो। खाली पेट तो 90% लोगों का नॉर्मल आता है, वो खुश हो जाते हैं, वाह मुझे तो डायबिटीज़ नहीं है, वाह। लेकिन सारा दिन गुलाब जामुन रसगुल्ला जो चल रहा है कितना बड़ा, वो कौन देखता है। इसलिए हम शुगर पिला के चेक कराते हैं लोगों को 75 ग्राम, ताकि पता चले आप कितने मीठे हो। तीसरा, आजकल कभी भी शुगर किसी का चेक करो, अगर 200 से ज़्यादा निकला और उसको बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, बार बार वॉशरूम दौड़ना, ये सब भी निशानियां हैं तो हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गया। चौथा और एक टेस्ट है हमारे पास, पिछले 3 महीने में आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है वो जानने के लिए। वो कॉस्टली है, 500 रुपया करीब पड़ता है। HbA1c टेस्ट कहते हैं, वो शुगर टेस्ट करा के भी कभी भी चेक करो, अगर वो 7% के ऊपर आया तो हम कहेंगे, 6.5% से ऊपर आया तो हम कहेंगे डायबिटीज़ हो गया। ठीक है, समझ में आया। खाली पेट कितना बताया, 125 से ऊपर। ग्लूकोज पीने के बाद कितना बताया, 2 से। और HbA1c कितना बताया, 6.5%। तो अभी वास्तव में कैसे पता चलेगा किसी को बॉर्डर लाइन डायबिटीज है कि नहीं। देखो, पहले नॉर्मल क्या है पता चलेगा, फिर डायबिटीज किसको पता चलेगा, तो हमको बॉर्डर लाइन भी पता चलेगा। नॉर्मल व्यक्ति सवेरे सवेरे खाली पेट 125 से ज़्यादा जाता है तो उसको कहेंगे डायबिटीज़। लेकिन नॉर्मल कितना है, सवेरे सवेरे खाली पेट अगर चेक करते हो 100 से अंदर आता है तो नॉर्मल है, 125 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज़ है। अगर किसी का 100 और 125 के बीच में निकलता है तो, हाँ ठीक बताया आपने, तो 100 और 125 के बीच में किसका शुगर निकलता है सवेरे सवेरे खाली पेट, तो उसको कहेंगे बॉर्डर लाइन शुगर। इसी प्रकार ग्लूकोज पिलाने के बाद 2 घंटे के बाद जब हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, 200 से ऊपर आया तो डायबिटीज़ है, कितना होगा तो नॉर्मल, 140 से कम आता है तो नॉर्मल। तो अगर किसी का 140 और 200 के बीच में आता है तो बॉर्डर लाइन। तो पहले बॉर्डर लाइन होता है, बाद में डायबिटीज़ होता है। बहुत लोगों को ये बॉर्डर लाइन स्टेज 10-12 साल तक रहता है, लेकिन कभी चेक ही नहीं कराओगे तो पता ही कैसे चलेगा कि आपको बॉर्डर लाइन है। और कई लोगों को बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, उनको पता भी है, फिर भी गुलाब जामुन खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, पेड़ा खा रहे हैं, चल रहा है सब, समोसा खा रहे हैं, कहते हैं मुझे बॉर्डर लाइन है ना। और एक दिन बॉर्डर लाइन, एक दिन सीधा छक्का, सारा जिंदगी भर फिर खाते रहो। तो कहने का मतलब मेरा भाई और बहनों, ये बॉर्डर लाइन क्यों कहा जाता है, अगर आपको बॉर्डर लाइन है तो आप उतना ही हार्ट अटैक आपको होगा जितना डायबिटीज़ हाई वालों को। तो इसलिए बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी खतरा है। जहर ही है, चाहे थोड़ा जहर खाओ चाहे ज़्यादा जहर खाओ, जहर तो जहर ही है। दूसरी बात है, बॉर्डर लाइन स्टेज से आप नॉर्मल हो सकते हो, लेकिन एक बार डायबिटीज़ हो गया तो फिर नॉर्मल होना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए हम सभी को, घर के सभी सदस्यों को साल में एक बार अवश्य अपना ब्लड शुगर चेक करा लेना चाहिए। आज क्योंकि डायबिटीज़ एक खामोश बीमारी है, एक साइलेंट किलर है, तो जब तक इसको चेक नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा आपका क्या हो रहा है, किसको डायबिटीज़ है कि नहीं। चेक किए बिना तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि 99% लोगों को कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए हमारे घर के सभी सदस्यों का एक बार साल में कम से कम चेक कर लेना चाहिए। आज डायबिटीज़ बीमारी को हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एक समुंदर में तैरता हुआ एक बर्फ़ का पहाड़। ये देखिए समुंदर में तैर रहा है, इसके ऊपर हिस्सा, जो पानी के ऊपर का हिस्सा देखो कितना छोटा सा हिस्सा है,
मेजॉरिटी तो पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसी प्रकार डायबिटीज, आज जितने लोगों को डायबिटीज है, ये ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो उतना ही है, लेकिन इतने लोगों को डायबिटीज है सारे वर्ल्ड में और सारे भारत में, आप सोच भी नहीं सकते हो। घर घर में अगर जाके हम चेक करते हैं तो पता चलेगा कि सचमुच कितने लोग मीठे हो गए हैं, कितने लोगों को डायबिटीज हो गई है। लेकिन कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ा एक टास्क है। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, कोई समाज सेवी संस्था इतना कर ही नहीं सकता है। तो अगर देखा जाए तो भारत में एक व्यक्ति को अगर डायबिटीज है, कम से कम 4 व्यक्ति होंगे जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है। कम से कम 4 व्यक्ति मैं आपको कह सकता हूँ। तो इसलिए आज दुनिया की, भारत की सबसे बहुत बड़ी समस्या वास्तव में डायबिटीज है। तो कैसे इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है? जिनको डायबिटीज नहीं है, क्या करने से इस बीमारी होगी ही नहीं, और जिसको डायबिटीज हो भी गई है, क्या करने से ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगा, और साथ साथ हो सके तो ये बीमारी को हम अलविदा कह सकें, गुड बाय कह सकते हैं, डायबिटीज़ को हमारे जीवन से भगा के हम मुक्ति पा सकें। कुछ बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक तो अगर हमारे खान पान ठीक होगा तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। हमारे भोजन संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और वेजिटेरियन होना चाहिए। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। आप जितना खूब पेट भर के साग सब्जियां खाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन मिनरल सब कुछ मिलेगा, आपका मोटापा नहीं होगा, आपका शुगर बढ़ेगा नहीं। तो वेजिटेबल्स जितना साग सब्जियां खाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे और ये बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, ये सब नशीली चीज़ें बहुत नुकसानकारक है। तो ये सब चीज़ें जो इस्तेमाल करता है उसको आज नहीं तो कल बीमारियां तो होगी ही। और डायबिटीज़ मरीज अगर कोई ये नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करता है, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, पान पराग आदि, 100% डेथ होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 100%। और तीसरी बात है, अगर हम नियमित थोड़ा सा कर्मठ जीवन जिए, मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, कुछ तो कसरत व्यायाम करें, तो हम डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे। हमारा शुगर जो भी खाते हैं बर्न होगा, शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक रहेंगे। आज लोग हिलते नहीं हैं, डुलते नहीं हैं, जिसके कारण बीमारियां हैं। तो एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से चेक करें। हमारे शुगर को अगर चेक करेंगे तो इसको बढ़ने नहीं देंगे। अगर बॉर्डर लाइन से हैं तो भी इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कभी चेक ही नहीं करते तो पता ही कैसे चलेगा कि हमको डायबिटीज़ है कि नहीं है, क्या है, कैसा है। तो नियमित रूप से चेकिंग भी करना जरूरी है। और डायबिटीज़ इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर, अर्थात हमें आज पता ही नहीं है। आज मनुष्य की जीवन देखिए, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं, जो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके जीवन शैली देखिए। तो डायबिटीज़ में अपने बिहेवियर को ठीक करना पड़ता है। साथ साथ तनाव मुक्त रहने के लिए मेडिटेशन सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ही हम ये बीमारी के चपेट से बच सकते हैं। और भी दूसरी बातें आपको सुनाऊंगा कि साल में कम से कम परिवार के सभी सदस्यों का एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए। और आपस में मित्र संबंधियों में शादी मत कराइएगा किसी को भी। तीसरी बात है, बॉडी वेट हम मेंटेन करके रखें। जो ओवरवेट हैं, याद रखिएगा, इंसुलिन, अगर आप मोटे हैं, चर्बी ज़्यादा है, तो इंसुलिन काम नहीं करता है, इसलिए आपके शरीर में इंसुलिन होते हुए भी काम नहीं करता है। तो मोटा होना कोई वास्तव में हेल्दी की निशानी नहीं है। मोटा होना तो एक श्राप है, एक बीमारी है। नेक्स्ट है कि अगर आपको सिगरेट, स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब की आदत है, तो ये सब जितना जल्दी हो सके छोड़िए, क्योंकि ये स्वास्थ्य को बिगाड़ के रखेंगे। बहुत चाय कॉफ़ी पीना ये भी बहुत क्षतिकारक है, नुकसानकारक है। हमारे देश में 200 साल पहले कोई चाय नहीं पीता था, चाय कॉफ़ी कोई नहीं पीता था। अंग्रेज लोग जब आए, चाय का पौधा लेके आए, हमारे देश में उगाए, हमको बेचना शुरू किए, और आज हमारे देश का बेस्ट क्वालिटी चाय विदेश में जाता है, उसको खाली पैकिंग चेंज करके यहाँ भेज देते हैं, उसी को ही हम 10 गुना रेट में खरीदते हैं। और सबसे पहले हमारे देश में चाय उगा के, चाय पत्ती बना के चाय लोगों को मुफ्त पिलाए अंग्रेज लोग। और चाय एडिक्टिव सब्सटेंस है, एक बार पियोगे, आदत हो गया तो नहीं पीने से सर दर्द होगा, नहीं पीने से कब्जी हो जाएगी, नहीं पीने से फ्रेश नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ें क्यों पिए हम? और हमारे भारत में याद होगा, जो थोड़े से यहाँ सीनियर बैठे हैं, हमारे देश में 2 ब्रांड ही चाय मिलते थे, ब्रुक बंड
लिप्टन, है ना, नहीं, ये मिलते थे। यही लोगों को पहले मुफ्त पिलाए अंग्रेज लोग। जब मुफ्त पी पी के आदती हो गए, मुफ्त मिलने से तो जहर भी पी जाएंगे लोग, जब आदती हो गए फिर बेचना शुरू कर दिए। तो आज भी देखो हम चाय के गुलाम हैं। अंग्रेजों के गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन चाय के गुलामी से नहीं छूट पाए। तो ये भी बहुत नुकसानकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। और एक बात याद रखिए, बताया कि मोटा होने से सारी बीमारियां होती है। क्या क्या बीमारी होती है बताऊंगा। सो डायबिटीज़ इज ए लाइफस्टाइल डिजॉर्डर। आज हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, लाइफस्टाइल बताया। आज कैसे चेंजिंग सिनारियो, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमारे जीवन में जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट क्या है, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट क्या है, अनहेल्दी सराउंडिंग क्या है, कैसे जीवन हम जी रहे हैं। जो हमारी जीवन शैली आज ठीक नहीं है, जिसके कारण ये बीमारी हो रही है। तो हमारी जीवन शैली को कैसे सुधारें, वो सारी बातें भी आपको मैं बताऊंगा। तो 3 मुख्य बातें हैं। हम अगर हमारे कर्मठ जीवन जिएं, कुछ व्यायाम करें, संतुलित आहार खाएं और टेंशन फ्री जीवन जिएं, तो डेफिनेटली इस बीमारी से हम बच सकते हैं। खान पान में बताया गया है, अगर आप जीवन में स्वस्थ शरीर चाहते हो तो स्वास्थ्यकर भोजन भी खाना चाहिए। हमारा मन भी हमारे भोजन से काफ़ी गहरा संबंध है इसका, क्योंकि जैसा अन्न ऐसा मन कहा जाता है। और शेक्सपियर आज से बहुत साल पहले कह के गए थे कि तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे तो तुम किस प्रकार का व्यक्ति हो मैं बता दूंगा। कि जो भोजन खाने से सभी स्वस्थ रहते हैं, ऐसा स्वास्थ्यकर भोजन खाली डायबिटीज़ मरीज नहीं, परिवार के हर सदस्यों के लिए चाहिए। अगर हेल्दी डाइट सारे परिवार के सभी लोग हम खाएंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए डायबिटीज़ मरीज के लिए अलग भोजन की आवश्यकता नहीं है। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। आज दुनिया के जंक फूड, फास्ट फूड आदि सब खा खा के हम अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं। जितने फल सब्जियां ये सब खाएंगे हेल्दी रहेंगे। आज देखो हमारी थाली ऐसा है, हमारी माताएं थाली में जो परोसते हैं, आप देखना ये जो येलो हिस्सा देख रहे हो, ये चावल चपाती पूरा जमा कर देते हैं, पूरा पहाड़ जैसा, और थोड़ी सी इमली चटनी मिर्ची कोई भी थोड़ा सा। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्लेट में 50% तक वेजिटेबल साग सब्जियां होनी चाहिए, 25% चावल चपाती, 25% दालें होनी चाहिए, तो ही हम हेल्दी रहेंगे। तो हमारे भोजन का थाली को चेंज करें। ये देखो एक मॉडल थाली है, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए देख लीजिएगा। यहाँ देखो 3 रूखी चपाती है, इसमें तेल घी लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 खाएं। बहुत मेहनत कोई करता है, तगारी उठाता है, मजदूरी करता है, 4-5 चपाती खा जाता है कि एक थोड़ा सा चावल खा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें जो मेहनत नहीं करते, मैं कहूँगा 1 चपाती खाओ कि 2 चपाती खाओ, 3 भी नहीं। जिसको वेट घटाना है 1 चपाती खाओ, सब्जी खूब लो, सलाद खाओ, दाल छोले आदि लो, दही लो, नींबू लो। ये हमारा हेल्दी बैलेंस डाइट का प्लेट है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस देखिए, अनहेल्दी फूड में बता रहा था, ये सब डोनट, बर्गर, ये सब फ्रेंच फ्राइज, ये चिप्स, ये सब अनहेल्दी डाइट्स है, ये अनहेल्दी ड्रिंक्स है, और ये सब अनहेल्दी जूसेस हैं। डायबिटीज़ मरीज को तो कभी भी ये जूस आदि पीना ही नहीं चाहिए। जूस पिएंगे तो शुगर एकदम शूट कर जाएगा। हाई कैलोरी फूड आज खा रहे हैं हम सभी, पूड़ी, पेड़ा, पकौड़ा, पिज़्ज़ा, पकवान, पराठा, ये सब 6 P's मैं कहता हूँ, ये हाई कैलोरी डाइट है। ये खा के एकदम ओवरवेट होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। और हम कर्मठ जीवन जिए, लेकिन लोग कोई व्यायाम नहीं करते हैं। लेकिन डायबिटिक लाइफ में अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो घर का भी काम करो, एक्सरसाइज भी करो, दोनों चाहिए। लोग आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करके आएंगे, मॉर्निंग वॉक, लेकिन 15-16 घंटा बैठ के टीवी देखते रहेंगे, तो फिर क्या हुआ, हो गया कल्याण। तो दोनों का एक बैलेंस रखना जरूरी है, तो ही जाके आप स्वस्थ रहेंगे। एरोबिक एक्सरसाइज सबसे इम्पोर्टेंट है। चलना सबसे सहज एक्सरसाइज है, चलना जैसा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। लेकिन आप मन से दुरुस्त रहने के लिए खाली चलने से, मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे किसी भी शहर में जाता हूँ तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए मैं निकलता हूँ, तो देखता हूँ माताएं चल रही है। आजकल माताएं भी कॉन्शियस हो गई है, चल रही है, लेकिन उसको चलना नहीं कहेंगे, उसको टहलना कहेंगे। ऐसा धीरे धीरे चलते रहेंगे, सारा दिन भी 24 घंटा ऐसे ऐसे करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको चलाया, मेरे संग संग चलते पूरा फास्ट मिलिट्री मैन जैसा ब्रिस्क वॉक करेंगे तो ही जाके फायदा होगा। तो मैं देखता हूँ माताएं सवेरे सवेरे चल रही है, नज़दीक जाके जब पहुँचता हूँ देखता हूँ माताएं आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तेरी सास ऐसी है,
तेरी बहू ऐसी है, तेरे ये ननंद ऐसा है, ये सब चर्चा चल रही है। अरे सवेरे सवेरे कुछ अच्छी बातें तो करो ताकि मन भी ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर गीत बनाया हूँ। बॉम्बे का एक बहुत अच्छी गायिका है, वो बहुत सुंदर गीत गाई है। वो आधा घंटा चलने के लिए गीत है। हमारे भारतवर्ष में ज्योतिर्लिंगम बहुत मशहूर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम का गायन हमारे शास्त्र में है। हमारे भारत शास्त्र में लिखा है, भारतीय शास्त्र में, अगर सवेरे सवेरे कोई 12 ज्योतिर्लिंगम का नाम याद करता है तो उसके 7 जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, 7 जन्म का क्या हुआ पाप भस्म हो जाएगा, लिखा है। मैं उस गीत में 300 शिव बाबा के नाम उसमें वो गीत में डाला हूँ। और वो गीत की धुन ऐसा है कि आपको बहुत फास्ट चलने की इच्छा होगी। मैं गीत बजा के सुना दूंगा, देखना। तो वो गीत सवेरे सवेरे अगर मोबाइल में या वॉकमैन में फीड करके आप रखो, सवेरे सवेरे सुनो, आधा घंटा वॉकिंग भी हो जाएगी, फास्ट चलना भी हो जाएगा, भगवान का नाम स्मरण भी हो जाएगा। अगर 12 नाम स्मरण करने से 7 जन्म का पाप भस्म होगा, 300 नाम स्मरण करने से कितना पाप भस्म होगा, सोच लो। तो इसलिए सवेरे सवेरे व्यर्थ बातें ना करें, मन भी दुरुस्त हो जाए, तन भी दुरुस्त हो जाए। इसलिए कि फिट विथ म्यूजिक, संगीत के साथ क्या व्यायाम करें मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात है, ये सब तनाव किसी को होता है तो डायबिटीज़ होता है, लोग तनाव से मुक्त होने के लिए फिर क्या करते हैं, सिगरेट शराब। लेकिन ये कोई विधि नहीं है। वास्तव में तनाव से मुक्त होने के लिए एक ही मात्र साधन है। क्या लिखा है, मेडिटेशन इज द श्योरेस्ट मेडिकेशन फॉर स्ट्रेस। आप अगर मेडिटेशन सीखेंगे तो मैं 100% गीत बता सकता हूँ कि आप तनाव से मुक्त हो सकते हो। देखो, जब भी हमारे जीवन में टेंशन होता है, जब भी जीवन में टेंशन होता है, द मोमेंट यू आर इन टेंशन यू फॉल इनटू अटर कन्फ्यूजन। जिनको टेंशन होता है बेचारा वो कन्फ्यूज हो जाता है, फिर एंड फील इरिटेशन, फिर उसको चिड़चिड़ापन आता है। योर हेल्थ सुन नीड्स प्रिकॉशन, फिर हेल्थ में प्रॉब्लम आता है, प्रिकॉशन चाहिए। यू मे नीड इवन मेडिकेशन, आपको दवाई की भी आवश्यकता हो सकती है। दिस कैन बी अवॉइडेड विथ मेडिटेशन। आप अगर मेडिटेशन करेंगे ये सब बातों से आप मुक्त रह सकते हो। यू कैन अप्लाई इवन फॉर स्ट्रेस प्रिवेंशन, आपको अगर तनाव है, स्ट्रेस है, तो उसका प्रिवेंट भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड माई हार्टफेल्ट सजेशन, मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ दिल से, उसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करें। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोटेक्शन, मैं आपकी सुरक्षा के लिए ही बता रहा हूँ ये सारी बातें। इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंक्रीजिंग टेंशन, आज की दुनिया में जो टेंशन इतना तेज बढ़ती जा रही है, प्लीज़ 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 प्रैक्टिस मेडिटेशन। तो आप मेडिटेशन सीखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप टेंशन से मुक्त हो सकते हो। तो चेक योर बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट चेक करना जरूरी है, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो आपका शुगर कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल है। चेक योर ब्लड प्रेशर, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ये दोनों कैसे हैं, कैसे हैं, जुड़वा भाई है। इसलिए एक आता है तो दूसरों को साथ ले ही आता है। तो ब्लड प्रेशर भी आपको चेक करना जरूरी है। डायबिटीज़ पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके स्ट्रोक होने का बहुत संभावना है, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक होने का बहुत संभावना है, किडनी फेल हो जाने का बहुत संभावना है, आंखें अंधे हो जाने का बहुत संभावना है। तो इसलिए आप दोनों को, शुगर और ब्लड प्रेशर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। शुगर अगर चेक कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, 100% आपको कॉम्प्लिकेशंस होने ही है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये सब चेक करना जरूरी है।